Friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share, and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी। ऑल डियर स्टूडेंट्स, बीकॉम सेमेस्टर 4 के अंदर बच्चों टैक्सेशन सब्जेक्ट के अंदर आज हम सेकंड लेक्चर लेने जा रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, लेक्चर नंबर 2। सेकंड लेक्चर के अंदर बच्चों एक थियरी क्वेश्चन मैंने पहले लेक्चर का बाकी रखा है, सबसे पहले उसे समझते हैं। इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन असेसिस टोटल इनकम, दैट इज कॉल्ड क्लबिंग इनकम। धारी લીધેલી आवक, गुजरात यूनिवर्सिटी 13। ये क्वेश्चन बच्चों लास्ट 10 या 12 साल में एक बार आया, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, पर आपको दुख ना हो, हमने पूरा चैप्टर तैयार किया तो एक क्वेश्चन के ऊपर नजर डालनी जरूरी है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हम समझने जा रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट्स। यानी बच्चों आपने इनकम ट्रांसफर की हो किसी और पर्सन के नाम पे, पर असेट्स ट्रांसफर ना की हो, तो इन दिस कंडीशन क्या होता है बच्चों, हमें समझना होगा। If a person has transferred the income out of any assets owned by him to someone, अगर एसएससी ने अपने assets में से कोई भी इनकम किसी और के सामने ट्रांसफर की हो, but he has not transferred the assets from which it arises, पर अगर आपने assets ट्रांसफर ना की हो, then such income is included in the total income of transferor। तो इस प्रकार की इनकम ट्रांसफरर की इनकम में ऐड की जाती है। एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन ट्रांसफर्स इनकम फ्रॉम अ हाउस प्रॉपर्टी टू हिज सन, जब कोई फादर ने या पिता ने अपने बच्चे के नाम पे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ट्रांसफर की हो, बट डज नॉट ट्रांसफर द हाउस इन हिज नेम, पर मकान ट्रांसफर ना किया हो, देन द इनकम विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ फादर। तब बच्चों उसकी जो भी इनकम है वो फादर की इनकम में ऐड की जाती है। तो ये हुआ बच्चों क्लबिंग इनकम। सेकेंड पॉइंट है बच्चों रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट्स, यानी ऐसी असेट्स जो कैंसल्ड हो सकती है, रद्द हो सकती है, रद्द अथवा पात्र असेट्स। पैराग्राफ में, इफ अ पर्सन हैज ट्रांसफर्ड हिज असेट्स टू समवन एंड द ट्रांसफर इज रिवोकेबल, then the income arising out of such assets will be chargeable to income tax as the income ऑफ द ट्रांसफरर। अगर बच्चों असेट्स रिवोकेबल हो तो इस प्रकार की जो भी असेट्स की इनकम है वो कैंसिल करके ट्रांसफरर की इनकम में ऐड की जाती है। अब उसका लिस्ट बच्चों हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने जा रहे हैं। अब बच्चों रिवोकेबल असेट्स का हम लोग लिस्ट देखने जा रहे हैं, जिसमें पहला पॉइंट है, इफ द ट्रांसफर इज बाय द वे ऑफ ट्रस्ट विच इज रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी। अगर बच्चों लाइफ टाइम असेट्स रिवोकेबल हो तो इस प्रकार की असेट्स कैंसिल की जाती है। सेकेंड, इन अदर केस इट इज रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी। अगर ट्रांसफरी व्यक्ति को लाइफ टाइम आप ट्रांसफर ना कर सको, ऐसी असेट्स हो। थर्ड, इफ द ट्रांसफर इज मेड बिफोर 1461 एंड इट इज रिवोकेबल विद इन 6 ईयर्स। अगर असेट 1461 से पहले की हो बच्चों और रिवोकेबल 6 साल से ज़्यादा समय की हो। फोर्थ, if the transfer contains any provision to retransfer the assets or income from therefrom to the transferor directly or indirectly, wholly or partly। अगर ऐसी कोई प्रोविजन हो बच्चों जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ट्रांसफरर को इफेक्ट करती हो, तो इस प्रकार की एसेट्स को बच्चों रिवोकेबल किया जा सकता है और ट्रांसफरर की इनकम में ऐड किया जाता है। थर्ड पॉइंट, इनकम फ्रॉम स्पाउस माइनर चाइल्ड। स्पाउस यानी पत्नी द्वारा या जीवन साथी द्वारा इनकम बच्चों, या माइनर चाइल्ड 18 साल से कम समय के बच्चे की इनकम। द फॉलोइंग इनकम्स ऑफ स्पाउस, वाइफ और हस्बैंड एंड चाइल्ड आर टू बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द एसएससी। सेक्शन 64। कई बार बच्चों एसएससी द्वारा अपने इनकम के ऊपर टैक्स बचाने के लिए पत्नी के नाम पे या बच्चे के नाम पे इनकम ट्रांसफर की जाती है। तो इस प्रकार की जो भी इनकम है वो जो वापस एसएससी की इनकम में क्लबिंग इनकम समझ के ऐड की जाती है, जिसका लिस्ट हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखने जा रहे हैं। Now we are taking first important point related with spouse or child income, income from firm, salary paid to spouse। अगर बच्चों पति या पत्नी को फर्म के अंदर से या बिजनेस के अंदर से अगर सैलरी पेड की गई हो, पैराग्राफ में, any income by way of salary, commission, fees or any other remuneration
paid to the spouse of the SSE from concern in which the SSE has a substantial interest, then such income will be added to the income of SSE। कई बार SSE द्वारा बच्चों टैक्स बचाने के लिए पत्नी के नाम पे सैलरी, कमीशन या फीस बिजनेस में से दिखाया जाता है। सही में वो स्पाउस कोई काम नहीं कर रही होती है बच्चों, तो इस प्रकार का कोई भी खर्चा दिखाया हो तो वो एसएससी की इनकम में ऐड किया जाता है। पर उसमें बच्चों एक्सेप्शन है, अपवाद। हाउएवर इफ द स्पाउस possesses टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अगर बच्चों स्पाउस के पास कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो and the payment is made on that basis, then the income of that spouse is not added to the SSC income। अगर पत्नी के पास बच्चों लीगल क्वालिफिकेशन हो, प्रोफेशनल डिग्री हो और उसके आधार पे उसको सैलरी दो बच्चों, तो इट इज अलीगल, तो इस प्रकार की इनकम एसएससी की इनकम में ऐड नहीं की जाती है। उसके बाद का पॉइंट है बच्चों सेकंड, ट्रांसफर ऑफ असेट्स टू स्पाउस। कई बार पति या पत्नी के नाम पे एसएससी असेट्स ट्रांसफर करता है। If a person has transferred his assets directly or indirectly to his spouse without adequate consideration, अगर एसएससी ने अपनी पत्नी या पति के पास कोई असेट्स ट्रांसफर की हो जिसमें कोई कंसिडरेशन ना लिया हो बच्चों, विदाउट एन एग्रीमेंट के बिना, then the income arising from such assets to the spouse is included in the income of SSE। तो इस प्रकार की जो भी इनकम है बच्चों अपने पत्नी के नाम पे ट्रांसफर की हो या स्पाउस के नाम पे ट्रांसफर की हो, वो एसएससी की इनकम मानी जाती है, जिसके अंदर बच्चों प्रोविजन ऑफ सेक्शन 64 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द फॉलोइंग केस। इस प्रकार के एसेट्स में बच्चों कुछ रूल्स है जो अंडर सेक्शन 64 वाले क्लोज को अप्लाई नहीं होता है, जिसका लिस्ट मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाने जा रहा हूं। Now we are taking provision of section 64 is not applicable on the following case। नीचे का लिस्ट है बच्चों उसमें अप्लाई नहीं होगा। एक नंबर, इफ सच एसेट्स आर ट्रांसफर्ड बिफोर मैरिज, अगर मैरिज से पहले आपने एसेट ट्रांसफर की हो बच्चों तो इस प्रकार का रूल्स अप्लाई नहीं होगा। सेकंड बच्चों, इफ सच एसेट्स आर ट्रांसफर्ड फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, कोई बच्चों पर्टिकुलर अमाउंट लेने के बाद इस प्रकार के एसेट ट्रांसफर की हो। तीन नंबर, if such assets are transferred under an agreement to live apart, रहने के लिए कोई स्पेशल एग्रीमेंट के आधार पे बच्चों असेट्स ट्रांसफर की हो। चार नंबर में, if the transfer is not spouse of the transferer on the date of accrual of income, जो तारीख पे इनकम मिली हो बच्चों वो तारीख पे ट्रांसफर ही यानी व्यक्ति जिसके नाम पे हमने ट्रांसफर किया हो वो स्पाउस पति या पत्नी ना बना हो। और पांच नंबर में बच्चों, इफ सच प्रॉपर्टी इज अक्वायर्ड बाय द स्पाउस आउट ऑफ हिज पिन मनी गिवन बाय हर हस्बैंड फॉर हर पर्सनल एंड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, अगर बच्चों पति या पत्नी ने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के अंदर जो बचत है उसमें से असेट्स खरीदी हो। ये पांच प्रकार के जो रूल्स है बच्चों उसके अंदर जो असेट्स ट्रांसफर के रूल्स है उसमें एसएससी की इनकम में ये पांच प्रकार की इनकम ऐड नहीं की जाती है। तो ये अंडर सेक्शन 64 बच्चों ये मुद्दों को अप्लाई नहीं होता है। इसके सिवा कोई भी कंडीशन हो जिसमें स्पाउस के नाम पे एसेट ट्रांसफर की हो तो इट इज एडेड इन द इनकम ऑफ एसएससी। थर्ड पॉइंट है बच्चों, ट्रांसफर ऑफ असेट्स टू सन्स वाइफ। और कई बार एसएससी ने अपनी बच्चे की पत्नी के नाम पे यानी अपनी बहू के नाम पे बच्चों असेट ट्रांसफर की हो, तो उसको पैराग्राफ में हमें समझना होगा। इनकम अराइजिंग फ्रॉम असेट्स transferred directly or indirectly on or after 1673 to the son's wife by such individual otherwise than from adequate consideration, जब बच्चों एसएससी ने 1/6/1973 के बाद कोई भी असेट्स पेमेंट लेने के बाद अपनी बच्चे की पत्नी के नाम पे यानी बहू के नाम पे ट्रांसफर किया हो तो उसमें क्या कंडीशन अप्लाई होती है बच्चों, मैं नेक्स्ट में कंटिन्यू करने जा रहा हूं। अब बच्चों एसएससी ने अपनी बहू के नाम पे यानी सन्स वाइफ के नाम पे असेट ट्रांसफर किया तो उसमें एक्सेप्शन है, अपवाद। द रिलेशनशिप ऑफ डॉटर इन लॉ एंड फादर मदर इन लॉ should subsist both at the time of transfer of assets and at the time of accruals of income, and hence transfer before son's marriage
to the prospective daughter-in-law is not covered by these provisions of clubbing। यानी अगर बच्चों एसएससी ने जब कोई एसेट ट्रांसफर की हो डॉटर इन लॉ के नाम पे या उसकी अक्रूवल ऑफ इनकम रियलाइज हो रही हो, अगर वो टाइम पे सन्स जो उसका बच्चा है या उसका लड़का है उसकी वाइफ की शादी ना हुई हो, यानी वो लड़की डॉटर इन लॉ ना बनी हो, तो इस प्रकार के जो भी रूल्स है बच्चों वो डॉटर इन लॉ के रूल्स में अप्लाई नहीं होंगे, यानी क्लबिंग इनकम में नहीं लिए जाएंगे। इन शॉर्ट बच्चों शादी से पहले अगर एसएससी ने बच्चे की वाइफ के नाम पे कोई भी एसेट ट्रांसफर की हो बच्चों तो उसे क्लबिंग इनकम के अंदर नहीं लिया जाता, ये इसका एक्सेप्शन है। 4 नंबर, ट्रांसफर ऑफ असेट्स टू एनी पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोई व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के नाम पे कोई मोटी संस्था के नाम पे बच्चों असेट्स ट्रांसफर की हो तो वो भी बच्चों क्लबिंग इनकम मानी जाती है। पैराग्राफ में इनकम अराइजिंग फ्रॉम असेट्स ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन टू द पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोई असेट्स बच्चों डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई पर्सन को अमाउंट लेने के बाद ट्रांसफर की फी की गई हो बाय सच इंडिविजुअल टू द एक्सटेंट टू विच द इनकम इज फॉर द इमीडिएट बेनिफिट ऑफ हिज और स्पाउस और सन्स वाइफ। स्पेशल बेनिफिट इनकम का देने के लिए बच्चों इस प्रकार की कोई भी एसेट ट्रांसफर फी की गई हो तो उसे क्लबिंग इनकम माना जाता है। 5 नंबर में है बच्चों इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। ये क्वेश्चन बच्चों यूनिवर्सिटी 19 में भी आ चुका है। 18 साल से कम समय के बच्चों को माइनर चाइल्ड कहा जाता है। All the income accrued to a minor child, including minor married daughter, stepchild, and adopted child, are to be added to the income of his parent। कोई भी माइनर चाइल्ड बच्चों उसमें मैरिड डॉटर हो या स्टेप चाइल्ड हो या एडॉप्टेड चाइल्ड हो उसकी इनकम पेरेंट्स की इनकम में ली जाती है। However, the following incomes of a minor child are not to be clubbed। नीचे दिया गया लिस्ट है बच्चों उसको माइनर। अब बच्चों हम देखने जा रहे हैं माइनर चाइल्ड की ऐसी इनकम जो एसएससी के इनकम में क्लब्ड इनकम समझ के ऐड नहीं की जाती है, जिसमें पहला पॉइंट है बच्चों इनकम डिराइव्ड बाय द माइनर फ्रॉम मैन्युअल वर्क, यानी माइनर ने खुद मैन्युअल वर्क करके किया हो, और इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एनी एक्टिविटी इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ हिज स्किल्ड टैलेंट और स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सरसाइजेज। अगर माइनर चाइल्ड ने बच्चों अपनी स्पेशल स्किल्ड टैलेंट और एक्सरसाइज के कारण अर्निंग किया हो तो ऐसी इनकम माइनर चाइल्ड की इनकम मानी जाती है, उसे क्लबिंग इनकम समझ के एसएससी की इनकम में ऐड नहीं किया जाता है। और पैराग्राफ में बच्चों उसके अंदर कुछ रूल्स है जो हम देखने जा रहे हैं। इन केस ऑफ द इनकम ऑफ एनी पेरेंट्स, कोई पेरेंट्स की इनकम गिनते समय इंक्लूड्स माइनर चाइल्ड, जिसमें माइनर चाइल्ड की इनकम गिनी जाती है, जिसमें एक्सेप्शन है a child suffering from permanent physical disability as stated under section 80U, यानी परमानेंट कोई गंभीर रोग हो बच्चों डिसेबिलिटी हो तो वो ध्यान में नहीं लेना है। minor child income, the SSC shall be entitled to an exemption up to ₹1500 in respect of each minor child। यानी अगर कोई पेरेंट्स की इनकम में माइनर चाइल्ड की इनकम ऐड की जाती है तो उसको 1500 रुपये एग्जम्पशन, पेरेंट्स को 1500 रुपये डिडक्शन लेस मिलेगा। इसमें बच्चों गंभीर रोग वाला बच्चा हो तो उसकी इनकम ध्यान में नहीं लेनी है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट पॉइंट कन्वर्जन ऑफ सेल्फ एक्वायर्ड इनटू एचयूएफ प्रॉपर्टी, खुद खरीदी हुई प्रॉपर्टी को बच्चों एचयूएफ के नाम पे कन्वर्ट करना। पैराग्राफ में इफ अ मेंबर ऑफ एचयूएफ कन्वर्ट हीज सेपरेट प्रॉपर्टी, एचयूएफ का मेंबर अपनी खुद की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी को एचयूएफ प्रॉपर्टी में ट्रांसफर करें आफ्टर 31/12/69, 31/12/69 के बाद, देन द इनकम अराइजिंग फ्रॉम सच प्रॉपर्टी, तो इस प्रकार की इनकम जो अर्न होती है प्रॉपर्टी में से इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द ट्रांसफरर एंड नॉट इन द इनकम ऑफ एचयूएफ, तो उसे ट्रांसफरर की इनकम मानी जाती है, एचयूएफ की इनकम नहीं मानी जाती है। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर समझने जा रहे हैं लायबिलिटी टू पे टैक्स। तो क्लबिंग इनकम में बच्चों कौन से व्यक्ति को टैक्स पे करने की लायबिलिटी जनरेट होती है उसको हम समझ लेते हैं। इफ अंडर द अबव प्रोविजन द इनकम ऑफ द अदर पर्सन इज टू बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द एसएससी, अगर कोई अदर पर्सन की इनकम एसएससी की इनकम में ऐड की जाती है, देन द सेड एसएससी में बी रिक्वायर्ड बाय द इनकम टैक्स ऑफिसर टू पे टैक्स ऑन सच इनकम, तब बच्चों वो एसएससी को इनकम टैक्स ऑफिसर टैक्स पेड करने के लिए बता सकता है। पैराग्राफ में दिस टैक्स ऑन सच इनकम कैन बी रिकवर्ड आइदर फ्रॉम द ट्रांसफरी और फ्रॉम द
पर्सन इन हुज इनकम इज इंक्लूडेड। यानी इस प्रकार का टैक्स बच्चों जिसके अकाउंट में इनकम ट्रांसफर की हो वो पर्सन में या ट्रांसफर करने वाले व्यक्ति की इनकम में गिना जाता है। द इनकम टैक्स ऑफिसर कैन सर्व अ नोटिस ऑफ डिमांड टू पे दैट पोर्शन ऑफ द टैक्स लिवाइड ऑन द एसएससी विच इज एट्रिब्यूटेबल टू द इनकम इंक्लूडेड। जो पोर्शन इनकम की बच्चों इंक्लूड की गई हो उसके लिए इनकम टैक्स ऑफिसर नोटिस या डिमांड पे करने की इंफॉर्मेशन दे सकता है। उसके बाद है बच्चों बी पॉइंट, अंडर बीच हेड ऑफ इनकम टू बी क्लब्ड। कौन से हेड के अंदर इनकम को क्लबिंग धारणा की जाती है, धारेली इनकम लेवामा आवे छे। ऑल द एबव इनकम विल बी फर्स्ट कंप्यूटेड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द रिसिपिएंट। सबसे पहले जो रिसीव करने वाला है उसकी टोटल इनकम गिनी जाती है अंडर रिस्पेक्टिव हेड ऑफ इनकम, कोई पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव हेड में। एंड देन द फाइनल अमाउंट विल बी क्लब्ड, फाइनल अमाउंट धारणा की जाती है एज अ एसएससी डीम्ड इनकम अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम। और एसएससी की डीम्ड इनकम धारी लीधेली इनकम समझी बच्चों उसकी इनकम में हेड की जाती है। तो इस जय माता जी और डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बच्चों आप लोगों ने यूनिट नंबर 4 टैक्सेशन के अंदर डिडक्शन एंड रिलीफ का लेक्चर देखा। उसके बाद बच्चों उसका अंडर सेक्शन 80C और डोनेशन अंडर सेक्शन 80J के सम्स देखे। तो वो दो लेक्चर के साथ बच्चों टोटल इनकम वाला टॉपिक के साथ में है। टोटल इनकम की सारी थियरी समझने के बाद बच्चों टोटल इनकम का एग्जाम्पल आज तक 10 साल में कभी आया नहीं है, लास्ट 5 साल में एक आध बार आया। तो टोटल ग्रॉस इनकम के अंदर बच्चों पांचों हेड के नियम जो हमने आगे थियरी में सेटअप लॉसेस और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस में समझे, उसके रूल्स इसमें यूज होते हैं बच्चों। हर एक सम के अंदर मैं रूल्स बोलूंगा, हम ट्राई करेंगे बच्चों, पर अगर ना समझ आए तो टेंशन नहीं लेना, वी विल ट्राई अवर बेस्ट। तो बच्चों हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 1 पेज नंबर 298 कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ श्री कमल नयन। और उसके बाद है सम नंबर 2 जिसका पेज नंबर है बच्चों 209। ठीक है, पहले सम के अंदर बच्चों प्रिंटिंग मिस्टेक का बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, मैं आपको समझाऊंगा और लेंगे। पहला अक्सर क्वेश्चन टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर लीजिए। टैक्सेशन, श्री कमल नयन इज एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, डिटरमाइन इट्स ग्रॉस इनकम। नीचे 1 से 7 पॉइंट है बच्चों, तो हमें याद रखना है बच्चों सबसे पहले आपके पास जो सेटअप लॉसेस और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस क्वेश्चन आया उसके आधार पर कुछ रूल्स है जो यहाँ अप्लाई होंगे। बहुत डिफिकल्ट है बच्चों, इसलिए इसके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, पर इतना भी डिफिकल्ट नहीं। अगर आप ध्यान कॉमर्स का रूल्स याद रखोगे बच्चों तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले आएगा कि वो आपको मैं हर एक पॉइंट में समझाऊंगा। इनकम ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, आपको ये याद रखना है बच्चों लॉसेस कैसे राइट ऑफ करना है, उसके लिए वो सेटअप लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस वाला क्वेश्चन माइंड में रखना है। तो सबसे पहले इनकम ऑफ इंटरेस्ट, वो इनकम में आएगा, हाँ क्या लिखूं मैं, इनकम ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। तो बच्चों इनकम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू है 6550। उसके बाद है बच्चों टैक्सेबल इनकम ऑफ हिज लेट आउट हाउस दिल्ली। यस, अब ये मैं कैसे लिखता हूं ध्यान से देखना बच्चों, टैक्सेबल इनकम ऑफ दिल्ली हाउस, वैल्यू है बच्चों मेरे पास 38850। रखो। अब बच्चों उसके नीचे का पॉइंट देखो, लॉस ऑफ हिज लेट आउट हाउस इन लखनऊ। ये लेट आउट हाउस का चैप्टर आपने सेमेस्टर 3 में पढ़ा था, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है। उसके बाद 4 नंबर में एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, ब्रैकेट में 13500 ब्याज है, बाहर 36500 है। तो नियम है बच्चों अगर हाउस प्रॉपर्टी के हेड में लॉस हो तो सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के सामने उसे सेटअप करो। हाउस प्रॉपर्टी नो लॉस, हाउस प्रॉपर्टी इनकम सामने मांडी वालो ना हो तो फिर और कोई इनकम का यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले इसमें से बच्चों में लेस करूंगा पॉइंट नंबर 3, तीसरा वाला पॉइंट क्या है उसमें, लॉस ऑफ लखनऊ हाउस, लॉस ऑफ लखनऊ हाउस वैल्यू, तो वैल्यू है बच्चों 7000। उसके बाद बच्चों एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, याद आ रहा है बच्चों 4 नंबर में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। उसके अंदर बच्चों नियम है बाहर 36500 वैल्यू पर, हमें पता होगा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी उसकी ग्रॉस वैल्यू 0 होती है, उसमें से खाली मकान का ब्याज लेस होता है। तो उन्होंने बाहर 36500 दिए परेशान करने के लिए, खाली 13500 जो ब्याज है वो लॉस माना जाता है। तो इसमें क्या आएगा, खाली इंटरेस्ट माइनस 13500, क्योंकि ऊपर इनकम 0 होती है उसमें 13500 माइनस कर जाएगा। 38850 में से बच्चों 7000 और 13500 लेस करोगे तो नेट इनकम आएगी 18350। तो શું કર્યું मैं
હાઉસ પ્રોપર્ટીની ઇન્કમ લીધી, દિલ્હીના મકાનની 3850 એમાંથી લખનૌના મકાનનો લોસ અને એસઓબી હાઉસ હોય જેમાં વ્યક્તિ રહેતો હોય એમાં ખાલી વ્યાજ હોય, વ્યાજ નુકસાન તરીકે લેવાય. बात करें पॉइंट नंबर 5 लॉस ऑफ नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस. नॉन स्पेक्युलेटिव, स्पेक्युलेटिव का मीनिंग होता है बच्चों सट्टा, 2 नंबर के धंधे का इनकम, और नॉन स्पेक्युलेटिव यानी रेगुलर बिजनेस इनकम. अब बच्चों रेगुलर बिजनेस इनकम हो तो किसी के भी सामने सेट आउट हो सकती है. और उसके नीचे देखो 6 नंबर पे प्रॉफिट फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस. 3 नंबर प्रॉफिट फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस जिसकी वैल्यू है बच्चों 2,21,000. इसको कह सकते हैं बच्चों सट्टे के धंधे में इनकम है, और रेगुलर जो नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस है उसका लॉस है, इसके सामने सेटअप हो सकता है. हाँ, लेस लॉस ऑफ नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस जिसका लॉस है बच्चों 90,000. 2,21,000 है, उसमें से मैं 90 लेस करूं बच्चों, मेरे पास कोई टोटल में मदद नहीं है. जैसे लेस करेंगे वैल्यू आएगी 1,31,000. अब बच्चों मेरे ख्याल से सम पूरा हो नहीं रहा है तो इस तरफ कंटिन्यू कर रहा हूं. ये सम नंबर 2 मुझे लग रहा था जगह नहीं कम पड़ेगी, पर कम पड़ी इसलिए इसको निकाल देता हूं. ठीक है, चलो अब यहाँ बच्चों मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ नजर बोर्ड पे. चलो उसके बाद बच्चों 4 नंबर का पॉइंट जिसमें मुझे दिख रहा है प्रॉफिट ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. यस, वो इनकम के तौर पे ले सकते हैं. हाँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो इनकम मिलेंगे बच्चों 76,500. और उसके बाद 5 नंबर का पॉइंट है बच्चों लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग. लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कितना लॉस है बच्चों 100, 250. अब इसमें नियम क्या है बच्चों, लॉन्ग टर्म के सामने लॉन्ग टर्म होना चाहिए. मैंने याद करो थियरी में क्या बोला था, बड़ा भाई हो तो वो छोटे भाई को मदद कर सकता है, पर छोटे भाई की मदद बड़े भाई को नहीं कर सकता. इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रॉफिट होना चाहिए. यहाँ नॉट एप्लीकेबल लिखूंगा, क्यों, हियर फॉर लॉन्ग टर्म लॉस कंपल्सरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रिक्वायर्ड. क्लियर हो गया बच्चों, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने ही सेटअप हो सकता है. ये हुआ बच्चों आपका ग्रॉस इनकम. फरी જોઈ લો बच्चों, સૌથી પહેલા ઇનકમ હોય લખી નાખો. ટેક્सेबल इनकम थी दिल्ली हाउस की लिखी, उसमें से हाउस प्रॉपर्टी का लॉस लेस किया. फिर स्पेक्युलेटिव 2 नंबर के धंधे में इनकम हो तो 1 नंबर का नुकसान सेट हो सकता है, पर 1 नंबर की इनकम के सामने 2 नंबर सेट नहीं हो सकता, तो इनकम के सामने लेस किया. उसके बाद शॉर्ट टर्म गेन बाहर रखा. अब मेरे पास लॉन्ग टर्म में नुकसान है तो कंपलसरी लॉन्ग टर्म गेन होना चाहिए, इसका यूज मैं नहीं कर सकता, इसलिए लिखा नॉट एप्लीकेबल. अब बच्चों यहाँ मैं इनकम का टोटल करता हूँ, देखते कितना आंसर आता है. जैसे टोटल करोगे बच्चों 2,32,400 नेट आंसर आएगा. टेक्स्ट बुक के अंदर बच्चों 2 साल के इसके आंसर में गलती है, मैंने भी आंसर रिवाइज किया, आप लोग भी कर लेना. ये हो गया बच्चों आपका अफलातून सम नंबर 1. इस प्रकार के रूल्स के आधार पे आपको सम्स ज्वाइन करने हैं. अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 2. चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 2, पेज नंबर 299. चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों. रूल्स जितने आप लोग यूज्ड टू होंगे उतना आपको मजा आएगा. कंप्यूट टोटल ग्रॉस इनकम ऑफ श्रीनगर वाला. टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, टैक्सेबल बिजनेस प्रॉफिट, एडमिसिबल डेप्रिसिएशन, बिजनेस लॉस, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन. अब बच्चों मैं नियम समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना. सबसे पहले ग्रॉस इनकम काउंट करना है बच्चों. इनकम में कोई दिक्कत नहीं है. पहला पॉइंट है टैक्सेबल इनकम. इनकम तो लखी नाखवाना. टैक्सेबल इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एचपी, वैल्यू है बच्चों 78,000. सेकंड में बच्चों बिजनेस प्रॉफिट. यस, टैक्सेबल बिजनेस प्रॉफिट जिसकी वैल्यू है बच्चों मेरे पास 1,50,000. अब मैं इसमें क्या नियम समझाता हूं, ध्यान से देखना बच्चों. और टैक्सेबल बिजनेस इनकम हो उसमें करंट ईयर का सबसे पहले लॉसेस और डेप्रिसिएशन लेस करना. यस, एडमिसिबल डेप्रिसिएशन. अब लेने जा रहे हम डेप्रिसिएशन 1920 यानी करंट ईयर जिसकी वैल्यू है बच्चों 80,000. लेस करो. अब बचे 70,000.
अब बच्चों उसके बाद है बिजनेस लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम 1819 लेस बिजनेस लॉस 1819 कितना लॉस है 90,000 ना चले तो कोई बोले सर यहाँ 20,000 रुपए कम पड़ रहा है तो क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के सामने राइट ऑफ था ना करंट ईयर ना बिजनेस में लॉस हो तो हाउस प्रॉपर्टी सामने राइट ऑफ था पिछले साल का बिजनेस लॉस तो कंपलसरी करंट ईयर की बिजनेस इनकम होनी चाहिए अब यह बिजनेस इनकम 70,000 ओછી पड़ी रही है कितनी कम पड़ी 20,000 रुपए कम पड़ी तो ये जो 20,000 कम पड़ी यहाँ लिख सकते हैं ये बिजनेस लॉस कंटिन्यू होगा इसे क्या करेंगे हम कैरी फॉरवर्ड क्या लिख देंगे कैरी फॉरवर्ड और नेक्स्ट ईयर ख्याल आया बच्चों અને कैरी फॉरवर्ड લખીને છોડી દેવાનું कैरी फॉरवर्ड आगे जाए इसके बाद का पॉइंट है बच्चों पॉइंट नंबर 5 अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन बच्चों कोई भी साल का हो 10 साल पहले का हो 20 साल पहले का हो वो कोई भी इनकम के सामने राइट ऑफ हो सकता है अब देखिए बच्चों 3 नंबर 2018-19 अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ये किसी के भी सामने राइट ऑफ हो सकता है हाँ तो ये 78,000 इनकम किसके सामने राइट ऑफ हो जाएगा हाँ तो यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ 40,000 रुपए डैश करोगे बच्चों तो आएगी टैक्सेबल इनकम या फिर उन्होंने लिखा होगा ग्रॉस इनकम ग्रॉस लिखे बच्चों थोड़ा अच्छा लगेगा वैल्यू 38,000 अब बच्चों ये थोड़ा डिफिकल्ट है मैं हर एक रोज बोल रहा हूँ पर नीचे नोटिंग में लोग पूरा लिख के देते बीएसआर की खासियत છે બાળકો દરેક દાખલા के नीचे जवाब में नोटिंग करेंगे फिर से नियम देखो हाउस प्रॉपर्टी इनकम लखी फिर मैंने बिजनेस की जो इनकम थी उसमें करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लेस किया फिर बिजनेस का लॉस नियम इसके सामने रेट होता है लेस करने का बच्चों 20,000 कम पड़े उसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया कारण करंट ईयर की इनकम पूरी हो गई और जो डेप्रिसिएशन है बच्चों पिछले साल का 18-19 का किसी के भी सामने राइट ऑफ कर लिया मैंने अब लेने जा रहा बच्चों सब नंबर 3 अजय देवगन भाई का सम बच्चों चलो रेडी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन से अजय देवगन डिटरमाइन हिज नेट इनकम फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2021 सबसे पहले इनकम में तो बच्चों सोचना है लिखते जाओ टैक्सेबल बिजनेस इनकम एक नंबर टैक्सेबल बिजनेस इनकम ध्यान से देखना बच्चों जिसकी वैल्यू है मेरे ख्याल से 3,65,000 दो नंबर पे बच्चों डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंट्री या सेव इनकम में लिया जाता है अदर सोर्सेज में डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंट्री फॉरेन कंपनी सॉरी इट इज टैक्सेबल यस 6,000 उसके बाद बच्चों डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जम्प्टेड चौकड़ी मारो बच्चों भारतीय कंपनी નું डिविडेंड एग्जम्प्टेड करो तो इनकम में नहीं लेना है उसके बाद बच्चों बैंक इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट आएगा यस उसे भी इनकम में ले लेना है बैंक इंटरेस्ट वैल्यू है 15,000 उसके बाद बच्चों इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद कोऑपरेटिव बैंक आएगा यस इंटरेस्ट ऑन कोऑपरेटिव बैंक जिसकी वैल्यू है बच्चों आई थिंक 4,000 उसके बाद बच्चों इंटरेस्ट विद कोऑपरेटिव सोसाइटी ये भी आएगा यस इंटरेस्ट विद कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसकी वैल्यू है बच्चों आई थिंक 3,000 उसके बाद है बच्चों पैराग्राफ में he had bought during previous year NSC 20,000 and 115 PPF ये बच्चों अंडर सेक्शन 80C में आएगा तो यहाँ मुझे टोटल करना तो मैं कर सकता हूँ टोटल ग्रॉस इनकम आपके सामने टोटल करने जा रहा हूँ बच्चों मैं 3,65,000 6,000 15,000 4,000 एंड 3,000 टोटल है बच्चों 3,93,000 आई थिंक सही है यस अब बच्चों इसमें से क्या होगा तो मुझे अंडर सेक्शन में यूज करना है अब मैं लेने जा रहा हूँ बच्चों लेस अंडर सेक्शन 80C पैराग्राफ में उन्होंने पोस्ट ऑफिस एनएससी में इन्वेस्ट किया है वैल्यू पैराग्राफ में 20,000 है उसके बाद उन्होंने इन्वेस्ट किया है बच्चों पीपीएफ जिसके अंदर इन्वेस्ट किया है उन्होंने 1,50,000 टोटल हो गया 170 और मैक्सिमम लिमिट कितनी है बच्चों तो लिमिट 1,50,000 की है भाई ने भले ज्यादा इन्वेस्ट हम ले नहीं सकते उसके बाद बच्चों अंडर सेक्शन 80 टीटीए में इंटरेस्ट यस लेस
इंटरसेक्शन ATTTA, उसमें इंटरेस्ट, यस, इंटरेस्ट ऑफ बैंक। अब यहाँ देख सकते हो ब्याज बच्चों, यहाँ 15 और 4 19 और 3 22,000। तो मैक्सिमम इंटरेस्ट की लिमिट क्या है? 10,000 रुपया इंटरेस्ट ना लेस મળે। तो अब बच्चों उनकी वैल्यू निकालनी हो। नेक्स्ट टैक्सेबल, तो आई थिंक टैक्सेबल वैल्यू आएगी 2,33,000। चेक करो तो बच्चों, चेकिंग कर लो। और इसमें से माइनस करना है 1,60,000। यस बच्चों, 2,33,000 रुपया आंसर देख सकते हो। दिस इज कॉल्ड एन आउटस्टैंडिंग सम। ये हो गए बच्चों आपके सम नंबर 2 और 3। यहाँ 170 है, तो लिमिट हमें पता है बच्चों, लिमिट कितनी है? लिमिट है 50। અને વ્યાજની લિમિટ એ અંડરસેક્શન વાળા ચેપ્ટરમાં આવી મેક્સિમમ 10,000 રૂપિયા વ્યાજ ડિડક્શનમાં લેસ મળે। એટલે ઇન્કમમાં વેરીએબલ પછી ડિડક્શનમાં લેસ આપવાનું। ઓકે, ये हो गया आपका तीसरा आउटस्टैंडिंग सम। चलो बच्चों, हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ऑफ टोटल इनकम। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ बच्चों, फ्रॉम पेज नंबर 299। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ बल्लिना कंप्यूट टोटल टैक्सेबल इनकम। फिर से बच्चों इनकम लाइन करनी है, 1 से 8 पॉइंट है। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। इनकम लिख देने बच्चों, लॉसेस के लिए नियम है वो याद रखना है। चलो पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट लोन आएगा। यस, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट लोन वैल्यू है बच्चों सीधा 6300। उसके बाद बच्चों लॉस अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यस, ये किसी के भी सामने ड्रॉप हो सकता है। हाँ, सेकंड लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अब बच्चों मुझे बिजनेस की इनकम दिख रही है, उसके सामने राइट ऑफ हो सकता है, तो यहाँ 9,000 माइनस कर देना, ये ऐसे लिखो तो भी चलेगा। टैक्सेबल प्रॉफिट ऑफ क्लोथ बिजनेस। यस, उसकी वैल्यू बच्चों 1,56,000 रुपए। अब बच्चों क्लोथ का जो बिजनेस है उसके सामने ये 9,000 राइट ऑफ हो जाएंगे। और नीचे बच्चों है लॉस ऑफ स्पेक्युलेटिव बिजनेस, सट्टा ना धंधा में नुकसान। अब 1 नंबर के धंधे में इनकम है बच्चों, पर 2 नंबर के धंधे की जो भी लॉसेस है वो 2 नंबर की इनकम होनी चाहिए। तो लॉस ऑफ स्पेक्युलेटिव बिजनेस कैरी फॉरवर्ड होगा। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, 4 नंबर, लॉस ऑफ स्पेक्युलेटिव बिजनेस कैरी फॉरवर्ड, वैल्यू 1,15,000। उसे बाहर नहीं लिखेंगे, नॉट एप्लीकेबल। रीजन क्या बोला मैंने बच्चों? सट्टे के नुकसान के लिए सट्टे की इनकम होनी चाहिए, स्पेक्युलेटिव इनकम होनी चाहिए नहीं, એટલે ના માડી વાળી શકાય नहीं। चलो उसके बाद बच्चों आगे जाते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, छोटे भाई में नुकसान है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, क्या छोटे भाई का नुकसान बड़ा भाई शेयर कर सकता है? हाँ, मोटा भाई की मदद लेवा, मोटा भाई की मदद माटे मोटा भाई, छोटू के लिए मोटू या छोटू दोनों चलेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 ले रहा हूं बच्चों, उसमें लिखूंगा मैं सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लांबा गाड़ा में मोटी नफो। कितना है बच्चों? उसके सामने वैल्यू है 5,000। अब बच्चों मेरे सामने शॉर्ट टर्म लॉस कितना है? लेस शॉर्ट टर्म लॉस 6,000। कितने कम पड़े? अब बच्चों 1,000 रुपए कम पड़े, वो क्या किसी और के सामने सेटअप होंगे? ना बच्चों। अब यहाँ 1,000 रुपए कम पड़े, उसे क्या लिख दोगे आप? कैरी फॉरवर्ड। रीजन शॉर्ट टर्म लॉस हो या लॉन्ग टर्म लॉस, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने सेट होता है बच्चों, शॉर्ट टर्म के सामने, किसी और हेड के सामने सेट ऑफ नहीं होता है। ये ध्यान रखो, लॉन्ग टर्म लॉस हो तो लॉन्ग टर्म गेन જોઈએ, शॉर्ट टर्म लॉस हो तो लॉन्ग टर्म गेन अथवा शॉर्ट टर्म गेन गમે તે ચાલો। બીજા કોઈ હેડ 1,000 આની સામે રાઈટ ઓફ થાય અને આ નિયમ છે બચ્ચો, એટલે જ આના સમ ડિફિકલ્ટ છે બાળક, પણ કરાઈ દઉં છું જેથી દૂર ના થાય। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों अनएक्सपेक्टेड कैश क्रेडिट आएगा। यस, पक्का आएगा बच्चों। 6 नंबर में अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट, जिसकी वैल्यू है बच्चों 1,90,000। उसके बाद है बच्चों इनकम फ्रॉम गुजरात गवर्नमेंट डेवलपमेंट बॉन्ड आएगा। इनकम ऑफ बॉन्ड शॉर्ट में लिखते हैं बच्चों, बॉन्ड की इनकम है 14,000। ये हुआ बच्चों आपका कैलकुलेशन पूरा। अब मैं आपके सामने एक एलसीसी टोटल कर रहा हूं। सबसे पहले 6300
1,56,000, 1,90,000, फिर 14,000 और उसमें से नुकसान बच्चों 9,000 रुपए माइनस करेंगे। एग्जैक्ट 357,300 आंसर आ रहा है। ये हो गया बच्चों आपका टैक्सेबल या फिर ग्रॉस इनकम ऑफ एसएससी मल्लिना। आप पूरा आंसर बच्चों देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास आंसर मैच हो रहा है। तो अब इसको अच्छी तरह लिखना बच्चों, इसको थोड़ा नीचे लेते हैं जिससे हमें दुख ना हो, ठीक है। चलो अब बच्चों लेने जा रहे हैं सम नंबर 5। क्लियर हो रहा है बच्चों, बहुत ही आसान सम है, खाली नियम याद रखना है। चलो सम नंबर 5 का नाम है मिस्टर भगवान सिंह, ओके, इसका नाम था मल्लिना, ठीक है। चलो इसके अंदर है, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। बहुत ही आसान सम है बच्चों, एकदम आराम से जा रहे हैं। From the following particular, compute the gross total income of Sri Bhavan Singh from the assessment year 2021. Loss under the head income from house property 15,000, income from clothes, loss of speculative business, long term gain, short term loss, loss under the income from other sources. चलो बच्चों रीडिंग स्टार्ट करो, नजर अंदर। सबसे पहले है लॉस अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी और उसके बाद है इनकम फ्रॉम क्लोथ बिजनेस। तो सबसे पहले लिखेंगे बच्चों हम लोग एक नंबर में इनकम फ्रॉम, तो बच्चों इसको दूर कर दें, यस, इनकम फ्रॉम क्लोथ बिजनेस। क्लोथ बिजनेस की इनकम कितनी है बच्चों? 3,95,000। क्या उसके सामने पहले बार में हाउस प्रॉपर्टी का लॉस लेस हो सकता है? हाँ, लेस लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। कितना लॉस है बच्चों? 15,000। तो ये माइनस कर सकते हैं, हाँ, या फिर ऐसे साइन करो तो भी चलेगा, ठीक है। आगे जाए, उसके बाद बच्चों लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस, सट्टे का नुकसान। क्या नियम है बच्चों? बोलो, लॉस ऑफ स्पेक्युलेटिव बिजनेस कैरी फॉरवर्ड। क्या करना पड़ेगा? कैरी फॉरवर्ड। रीजन, सट्टे के लॉस के लिए सट्टे की इनकम चाहिए बच्चों, यहां लिखेंगे नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। चलो उसके बाद है बच्चों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यस, बड़े भाई की मदद। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसकी वैल्यू है बच्चों 30,000 रुपए, ये अंदर लिखा। उसमें से शॉर्ट टर्म लॉस, यस, लेस शॉर्ट टर्म लॉस, राइट ऑफ हो सकता है, हाँ, कितना? 7,000। जैसे माइनस करोगे बच्चों वैल्यू आएगी आई थिंक 23,000। और लास्ट में बच्चों लॉस अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये किसी के सामने राइट ऑफ हो सकता है, हाँ, लॉस ऑफ अदर सोर्सेज, ये किसी के भी सामने राइट ऑफ हो सकते हैं। पर यहाँ बच्चों प्रिंटिंग मिस्टेक है, मेरे में 12,000 लिखे हैं। अब मैं देख सकता हूँ ये सेटिंग हो रहा है कि नहीं। चलो पहले टोटल करें आंसर का, 3,95,000, उसमें से 15,000 नुकसान लेस करेंगे, 12,000 भी लेस कर देता हूँ और 23,000 प्लस करता हूँ। एग्जैक्ट 390 बना रहा है बच्चों। यस, बुक में सुधार हो गया बच्चों, 12,000 नहीं 22,000 आई थिंक सही है, प्रिंटिंग मिस्टेक न थी। 22 करना जो बड़ा को आप लोग भूल सुधार दे दीजिए। यस, मैं फिर से चेक कर रहा हूँ बच्चों, 395 माइनस 22,000 माइनस 15,000 और फिर 23,000 ऐड करते हैं। एग्जैक्ट 380 बना लेता है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका टैक्सेबल इनकम ऑफ सम नंबर 5 भगवान सिंह। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, सम नंबर 7 तो इसके लायक नहीं है, पर सम नंबर 6 बच्चों जोरदार है। स्टार रेटिंग सम, पेज नंबर 300, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस इनकम आपके सामने लेने जा रहा हूं बच्चों। नियम में समझाऊंगा, मैं पूरा ट्राई कर रहा हूं, आप लोग भी 2 बार वीडियो देखना है। सबसे पहले पॉइंट में बच्चों ग्रॉस इंटरेस्ट ऑन स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी अदर सोर्सेज में आता है टोटली टैक्सेबल ग्रॉस इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी, जिसकी वैल्यू है बच्चों ये टपका आया 24,000। सेकंड बच्चों टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू है बच्चों 20,000, ये लिखा। चलो उसके बाद है बच्चों लॉस ऑफ टॉय बिजनेस 12,000, प्रॉफिट ऑफ स्पेक्युलेटिव बिजनेस 30,000। अब इसको मैं कैसे समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। प्रॉफिट ऑफ स्पेक्युलेटिव बिजनेस, ठीक है, जिसके अंदर वैल्यू है बच्चों 30,000।
अब सट्टे के धंधे की इनकम हो बच्चों तो उसमें नियम है, सबसे पहले सट्टे का लॉस उसमें से राइट ऑफ करो, जो पेज नंबर 301 पे स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस दिख रहा है, तो सबसे पहले उसे राइट करो, लेस स्पेक्युलेटिव लॉस 1819, कितना बचा 20,000, माइनस किया। अब बच्चों मेरे पास बचे हैं 10,000 रुपए, ठीक है। अब ध्यान से देखना बच्चों, मेरे पास करंट ईयर का लॉस ऑफ टॉय बिजनेस है, वो लेस करूं, हाँ 2 नंबर के धंधे में इनकम हो तो 1 नंबर का लॉस ले सकता है, लेस लॉस ऑफ टॉयज बिजनेस। कौन सा ईयर है 1920, करंट ईयर। कहां से लिया, पॉइंट नंबर 3, कितना वैल्यू है बच्चों 12,000, कितने कम पड़े 2,000 रुपए कम पड़े। अब बच्चों करंट ईयर का बिजनेस लॉस हो तो कोई और इनकम के सामने राइट ऑफ हो सकता है, हाँ हो सकता है, तो यहां बाहर लिखो लॉस ऑफ टॉयज बिजनेस सेट ऑफ, ये इसके सामने सेटअप हो सकता है बच्चों, हाँ मैंने पहले ही बोला हो सकता है। चलो उसके बाद बच्चों यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं 4 नंबर का पॉइंट, अब ध्यान से देखना। उसके बाद है बच्चों इंटरेस्ट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे पहले मैं एडजस्टमेंट ले लूं, एडजस्टमेंट में देखो स्पेक्युलेटिव लॉस हो गया, फिर टॉय बिजनेस का लॉस है। अब बच्चों नियम क्या है, यहाँ ये लेता हूँ 4 नंबर में, टॉयज बिजनेस लॉस 1890 ओनली सेट ऑफ अगेंस्ट करंट ईयर बिजनेस इनकम, इसलिए बच्चों उसे क्या करेंगे कैरी फॉरवर्ड, वैल्यू कितनी है उसकी 5,000 रुपए, यहां इसे कैरी फॉरवर्ड लिखना है, नॉट एप्लीकेबल, क्लियर। चलो अब लेने जा रहे हैं हम 5 नंबर का पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट लोन, जिसकी वैल्यू है बच्चों 6,500, इनकम के तौर पे टपका दो। चलो उसके बाद है शॉर्ट टर्म लॉस और नीचे 7 नंबर में लॉन्ग टर्म गेन। सबसे पहले 6 नंबर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, कितना गेन है बच्चों 11,000। सबसे पहले नियम है बच्चों, बड़ा भाई क्या करेगा, पहले खुद का नुकसान रुकेगा ना, तो पॉइंट नंबर 3 एडजस्टमेंट में देखो 301 पे लॉन्ग टर्म लॉस से 70 हटाना, पहले लेस कर दो, लेस लॉन्ग टर्म लॉस कौन से साल का 17-18, उसका ले लो वैल्यू नीचे से 4,000, माइनस किया बचे कितने आई थिंक 7,000। चलो अब मेरे पास पॉइंट नंबर 6 में शॉर्ट टर्म लॉस है, लेस लॉस पॉइंट नंबर 6, वो भी लेस हो जाएगा, हाँ बच्चों ये 7,000 में से 5,000 माइनस कर दो। अब कितनी बची इनकम, ये 2,000 मैंने बाहर रखा, ये हो गया बच्चों आपका अफलातून सम नंबर 6। और आई थिंक यहाँ मिलेगा मुझे ग्रॉस इनकम, टोटल चेक कर ले बच्चों, चलो 24,000, 20,000, उसमें से 2,000 माइनस हो जाएगा, 6500 और फिर 2000, 50,500 is the magical figure of gross income of sum number 6. This is called outstanding sum. अब बोर्ड पे देख सकते हो बच्चों, ये मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट सम है, तो बच्चों थोड़ा नियम याद रखो, और अगर एक आध सम आ जाए तो आपको लॉस ना हो। मोस्टली ये चैप्टर में से सेटअप लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस में से क्वेश्चन आता है, यहाँ तक रखते हैं बच्चों। नेक्स्ट में सफर को आगे बढ़ाएंगे। ऑल द बेस्ट, जय माता दी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.